सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जितनी समस्या से किसान लोग ग्रसित है, को लगता है कि कोई दूसरा वर्ग उतनी समस्या से ग्रसित नहीं रहता है। चीनी मिल बंद है, एक साथी बोल रहे थे मधुबनी में क्या, बिहार भर में अधिकांश तो बंद ही है, पूरा का पूरा बंद है। चीनी मिल बंद है, सीधे किसान वहां के प्रभावित है। किसान कोई किसी भी चीज का उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह तो सबसे पहली आवश्यकता, नितांत आवश्यकता। और लाभकारी मूल्य मिलने के लिए जो प्रबंध हो सकता है, वह प्रबंध पहले कभी था। चीनी ईख के उत्पादन का जो क्षेत्र है, वहां किसानों के साथ तो अजीब किस्म का संकट है। उत्पादन ज्यादा हो गया तो संकट, उत्पादन कम हुआ तो संकट। उत्पादन कम हुआ तो जितनी पूंजी लगी थी वह भी वापस नहीं, और उत्पादन ज्यादा हो गया तो जिन चीजों का उत्पादन हुआ उसका दाम इतना घट गया कि कई बार टमाटर लोग खेत में छोड़ देते, आलू खेत में छोड़ देते। तो दोनों में संकट है, और दोनों में संकट है तो इस तरह का संकट किसान कैसे दूर कर पाएगा? यहीं पर सरकार की जरूरत होती है। वरना किसान तो अपनी मेहनत से सब काम करता है, उसमें सरकार की जरूरत वहां नहीं है। खेत की जुताई कैसे हो, उसमें फसल किस तरह से लगाई जाए, बाकी जो कुछ भी है उत्पादन के क्रम में, उसमें कुछ जगह सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अभी जो जातीय जनगणना का मामला सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि बिहार भर के लगभग सभी लोग परेशान हैं और चिंता में हैं कि क्या होगा। इस बात को देखते हुए उन विसंगतियों को सरकार दूर करे और फिर से अंतिम रूप से जातीय गणना को प्रकाशित करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मांग को लेकर के पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। जेपी जयंती है 11 अक्टूबर को, उस दिन पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर, और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक। तो इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता की आवश्यकता है। सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहां जाते हैं, किसान लोग, सरकार ने बार बार कहा कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था होगी बिजली के लिए। कई जगह व्यवस्था हुई भी है, लेकिन वो व्यवस्था अधूरी है। कहीं तार लग गया, पोल लग गया, लोड बढ़ गया, कई लोगों ने बोरिंग लगा लिया, अब उस हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर कम क्षमता का है तो वोल्टेज लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर मशीन कैसे चलेगी? और किसी तरह से कहीं मशीन चल भी रही है तो बिल होना चाहिए 5,000 बिल आ भी रहा है, और अचानक से पता चला कि अगले महीना में 1.5 लाख का बिल आ गया। यह तो हर जगह की समस्या, भी बिजली के बिल से संबंधित हर जगह की समस्या हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर अपनी पार्टी क्या कर सकती है, प्रकोष्ठ क्या कर सकता है, लोगों
की समस्या दो तरह की होती है, एक तो अस्थाई और एक है कि तात्कालिक भी समस्या कुछ आ जाती है। तो तात्कालिक समस्या के लिए तो तत्काल रिएक्ट करना पड़ेगा, तत्काल वहां किसानों के साथ आप खड़े हैं या दिखना पड़ेगा। कोई उस तरह की बात किसानों के समक्ष आ गई। अब जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जो धान वाला इलाका है, धान उत्पादन वाला इलाका, वहां धान कटनी का काम जब शुरू होगा तो धान बेचने का मामला आएगा। अब धान बेचने के मामला में जो अभी तक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसान लोग किस तरह से परेशान रहता है। किसान अगर धान ले गया जहां खरीद होती है तो वहां किसान के धान को इसमें नमी ज्यादा है